सृष्टि, क्या बोल रहा हूँ, चलो ना आज हम डिनर करके आते हैं। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप जाइए डिनर लेकर आइए। तबीयत खराब है? क्या हुआ तुम्हें? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा दिन घूम के सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आप आराम से जाइए ना। श्योर? एकदम। ठीक है फिर मैं फिर आता हूँ। टाटा। टाटा। भाई आज मेरा ये लास्ट पैक है। क्यों भाई, तुझे क्या नशा हो गया है? अच्छा ठीक है, ये मेरा भी लास्ट पैक है, ठीक है ना? ओके, लेकिन 1 शॉट। ठीक है, डन। 1 2 3 Cheers. सृष्टि, ओ सृष्टि, तुम रो क्यों रही हो? सृष्टि, बात करो। सृष्टि, क्या हो रहा है राहुल? कितनी बार तुम्हें बोलूं, मुझे दारू पीने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। बचपन से मैं इस चीज से नफरत करती हूँ। प्लीज 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 तुम दारू पीना छोड़ दो। अच्छा छोड़ो। ये बात मैं पिछले 6 महीने से सुन रही हूँ, और कब तक? यही तो, अभी से छोड़ दूंगा। आपकी रखो। चाय। क्या बात है, साड़ी, सिंदूर। आपको याद है आज हमारी एनिवर्सरी है राहुल? सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। असल में ना काम की वजह से भूल गया था। ना मजा है ना, काम की लोड से भूल गए हो। ये जो डायलॉग है ना, आपकी रोजमर्रा जिंदगी को ना हिट कर रहा है ना। सही बोला ना? क्या तुम बोल रही हो? मैं क्या तुम्हें बहाना मार रहा हूँ? बहाना नहीं है तो क्या है राहुल? पिछले 6 महीने हुए हमने यहाँ शिफ्ट किया है। आपको एक दिन भी लगा है कि मुझे लेकर घूमने जाना चाहिए? एक दिन भी सोचकर देखा आपने कि मुझे क्या चाहिए? अच्छा सुनो ना। क्या सुनो, बोलो। दिन भर ऑफिस और दोस्तों के साथ पार्टी करना, इसके अलावा और क्या है आपकी जिंदगी में? मैं आपकी पत्नी हूँ राहुल। अरे ऐसा मत बोलो। शादी जब की है ना आपने, तो जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी आपको। उफ। सिर्फ खिलाने पिलाने से ही जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। पर आपको ये सब बोलने का क्या फायदा? इससे अच्छा है कि आप ऑफिस ही जाइए। छोड़िए। मैडम, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं फिर से नहीं करूंगा, और जब गलती हो ही गई तो उसको ठीक भी मैं ही करूंगा। मतलब लगेज रेडी रखो, कहीं तो जा रहे हैं हम। सच? एकदम सच। पर कहाँ राहुल? सरप्राइज। I am so happy राहुल, I am so happy। जगह अच्छा लगा क्या? हाँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप मेरे लिए इतना कुछ सोचेंगे। शादी जब किया है तो सारी जिम्मेदारी मेरे को ही तो उठाना होगा ना। वो तो है ना। बिल्कुल सही। पता है राहुल,
मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब आप मुझे टाइम नहीं देते थे, मुझसे खुलकर बात नहीं करते थे। मैं सोचती थी आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हैं। किसने कहा तुम्हें ये बात? थोड़ा सा तो तुम रुक जाती ऑफिस के लिए, और कुछ बात नहीं। अब से मैंने सोचा है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। सच में? एकदम सही। आई लव यू राहुल, आई लव यू अ लॉट। आई लव यू टू। पर एक रिक्वेस्ट है, मानोगे? हाँ बोलो। प्लीज अब कभी ड्रिंक मत करना राहुल, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। मैं दूसरी लड़कियों की तरह स्मार्ट नहीं हूँ। क्या सही है क्या गलत है? सृष्टि क्या बोल रहा हूँ, चलो ना आज हम डिनर करके आते हैं। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप जाइए डिनर लेकर आइए। तबीयत खराब है? क्या हुआ तुम्हें? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा दिन घूम के सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आप आराम से जाइए ना। श्योर। एकदम। ठीक है फिर मैं फिर आता हूँ। टाटा। टाटा। सही किया या गलत किया? पर एक रिक्वेस्ट है, मानोगे? प्लीज अब कभी ड्रिंक मत करना राहुल। ए राहुल, ए राहुल। अरे तू यहाँ? अरे मेरा भी तो वही सवाल है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे वही सृष्टि को लेके घूमने आया था। अच्छा चल ना, थोड़ा मार कर आते हैं। ना ना आज नहीं पीऊंगा। अरे चल ना, एक छोटा सा मार कर आ जाएंगे। चल चल। मुझको पीना है, पीने दो। मुझको जीना भी क्या जीना है। अरे 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 आराम से आराम से आराम। अरे उठिए उठिए, आराम से संभाल के। आप ठीक तो हैं? अरे कोई बात नहीं। अरे आप कहाँ जाएंगे? आप बताइए मुझे, मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं मैं चले जाऊंगा। अरे 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 आप तो गिर रहे हैं। आप बताइए ना, बताइए कहाँ जाना है? कहाँ घर कहाँ है आपका? होटल प्लाजा। होटल प्लाजा? चलिए। भैया रूम नंबर 1529। ओके थैंक यू। अरे आराम से भाई, आराम से संभाल के आइए। इधर आराम से। अरे अरे बस आ गए। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे छुप छुप के हम कब तक ऐसे रिलेशन रखेंगे। मैंने मम्मी को बताया है आपके बारे में, मम्मी पापा से बात करेंगी। तुम थोड़ा पेशेंस रखो। सब्र करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। गुस्सा मत होना, तुम्हें कोई भी नौकरी मिल जाए फिर मैं पापा से बात करती हूँ। मैंने तो तुमको कहा ना, नौकरी तो मुझे मिल जाएगी। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है मेरा। तब तो हमारी कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। हम लोग बहुत खुश रहेंगे, मुझ पे भरोसा करो तुम।
क्या बात है मैडम, इतना अर्जेंटली बुलाया? सागर, पापा मम्मी से बात की मैंने तुम्हारे बारे में। पापा राजी नहीं हो रहे सागर। मतलब क्या बोल रहे हैं वो? एक बेरोजगार लड़के के साथ पापा शादी नहीं करना चाहते हैं सागर। तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम देख लो। मैं क्या करूंगी मतलब? मैं क्या बोलूं पापा को? मैंने कहा ना नौकरी मिल जाएगी, फिर एक ही बात दोहराने का क्या मतलब है? मतलब है सागर, मैं पापा से बात नहीं कर सकती कि मुझे इनसिक्योर जीवन में धकेल दे। तो तुमने डिसाइड कर लिया है, तुम्हारे पापा जहाँ बोल रहे हैं वहाँ शादी कर लो। नहीं सागर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरा मतलब ये नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम कुछ जल्दी से कर लो, प्लीज प्लीज। ओके, अब जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी ना मैं तुम्हें एक बार भी फोन करूंगा, ना तुमसे एक बार मिलने आऊंगा। सागर, Cheers! बिल्कुल, तेरी पहली सैलरी पर मैं फिर से पीऊंगा। अरे हाँ बोला ना, पिला दूंगा। तू रुक जा, मैं एक मिनट एक फोन कर लूं। हेलो सृष्टि, मुझे नौकरी मिल चुकी है। क्या सच में? हाँ, मैं कल से ही ज्वाइन कर रहा हूँ। अब शायद तुम्हें अपने पापा को बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं अभी पापा से बात करती हूँ और अभी तुमसे मिलाऊंगी सागर। अभी? हाँ अभी। हम्म, सुनो, तुम जल्दी रेडी हो जाओ। और हाँ, आई लव यू सागर। टाटा। लव यू टू। देख, जब पापा राजी हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सही बोला दीदी, मम्मी पापा को बोल रही थी लड़का बहुत अच्छा है, अब तुम मना मत करो। सच में? तूने सुना? हाँ, और ये भी सुना है कि आपकी शादी बहुत जल्दी कराएंगी। क्या बोल रही है तू? सागर जब ये बात सुनेगा वो तो पागल ही हो जाएगा। वो देखिए सागर भैया आ गए। सागर, तुम्हें पता है मम्मी ने पापा को क्या कहा था? तुमने ड्रिंक की है? अरे फ्रेंड लोगों के साथ थोड़ा सा। तुम्हें पता है ना मैं ये सब पसंद नहीं करती हूँ। एक दिन ही तो पिया है, क्या हो गया? क्या हुआ मतलब? तुमने ड्रिंक की और तुम प्राउड करके बोल रहे हो। वाह। ठीक है, मैं इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहता। हमारे शादी के बारे में तुमने बात की? तुमने सोचा कैसे? तुमने ड्रिंक की और मैं तुमसे शादी करूंगी? नेवर सागर। क्या हुआ, क्या बोलो तो? ड्रिंक किया है तो फिर इतना झमेला? हाँ दीदी, तुम चुप करो। तुम चुप रहो। एक शराबी से शादी करना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सृष्टि, ना मैं रोज ड्रिंक करता हूँ ना मैं बेवड़ा हूँ। कौन शराबी और कौन सामान्य वो देखकर ही पता चल रहा है। आज समझ में आ रहा है कि पापा ने मुझे किस लिए मना किया था। हाँ। सृष्टि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये क्या एनफ नहीं है? नहीं, ये एनफ नहीं है। जिंदगी ना प्यार से नहीं चलती है, और एक शराबी के साथ तो जिंदगी में भी नहीं। क्या बोल रही हो दीदी, चुप करो ना तुम। और चुप नहीं रह सकती। चल, तुम्हें कुछ कहना है? बोलो। मैंने कभी नहीं चाहा कि अब तुमसे मेरी मुलाकात हो, लेकिन नसीब को भी देखो, एक बेवड़े के लिए मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा देखनी पड़ी।
बेवड़ा, ठीक यही कहा था ना तुमने? असली बात पता है सृष्टि, गुस्से में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए सृष्टि। और इससे क्या होता है? ये तुमसे बेटर और कौन जान सकता है। क्या बोल रहे हो सागर? मैं एक सिक्योर लाइफ चाहती थी बस। ये मेरी गलती थी? गलती मेरी थी। मैंने तुम्हारे अंदर अपने जीवन साथी को ढूंढा था, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई एडजस्टमेंट नहीं था। गलती मेरी थी मिस्टर सृष्टि। तुम्हें पाने के लिए मैंने पागलों की तरह नौकरी ढूंढी। मैं समझ नहीं पाया, तुम मुझे नहीं, एक सिक्योर लाइफ से प्यार करती थी। इतनी नफरत करते हो मुझसे? नफरत नहीं करता। जिससे प्यार करते हैं उससे कभी नफरत नहीं करते हैं। मैंने उस स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। बस ये सोच के अफसोस होता है कि शराबी का टैग लगा के तुमने मुझे छोड़ दिया था। क्या इसके लिए तुमने खुद को माफ किया? एक शराबी के साथ तुमने अपना घर बसाया है जो होटल का नाम तक नहीं बता सकता। अगर कोई गलती करे तो उस पर टैग लगा के छोड़ना मत। अब से उसको समझा के अपना लेने को ही प्यार कहते हैं, जो तुम्हारी डिक्शनरी में। सॉरी सागर। बहुत देर हो चुकी है। सॉरी अब किसी और जन्म में सुनूंगा मैं अपनी गलती समझती हूँ सागर। चलो ना सागर, हम पहले जैसे। शर्म नहीं आती है? एक बात तुम याद रखना, कर्मा इज अ बिच। तुम अपने कर्म का फल भोग रही हो सृष्टि, और मैं अपने चरित्र के ऊपर दाग नहीं लगाना चाहता। सो प्लीज ये रोना धोना बंद करो अब। सागर प्लीज। विश्वास करो, उस दिन तुम्हारी तरह मैं भी बहुत रोया था। एक बार भी तुमने मुड़ के नहीं देखा, लेकिन ये अच्छा ही हुआ। जानती हो क्यों? क्योंकि आज मैंने ये दिन देखा। सागर प्लीज मेरी बात समझो प्लीज। क्या समझू मैं? हाँ, एक बेवड़ा कह के छोड़ दिया था तुमने मुझे, आज अपने पति को छोड़ रही हो। ऐसे ही छोड़ते छोड़ते एक दिन खुद के चरित्र पे दाग लगा लोगी। सागर, दारू पीने से तो चरित्र पे दाग नहीं लगता है, खराब तो तब होता है जब कोई बिस्तर बदलता है। इसलिए पति को मत छोड़ो, उसको प्यार से बदलने की कोशिश करो। तुम देखना, वक्त सब ठीक कर देगा। प्लीज। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम कैसे बिताओगी वो तुम खुद समझो। लेकिन मैंने जो कहा उसके ऊपर ध्यान देना, वरना होटल के गेट खुले हैं। सागर प्लीज। सागर सुनो, सागर प्लीज। बोलो, क्या बोलना था तुम्हें? आजकल तुम रोज देरी से आती हो। बात क्या है? एक्चुअली सुबह 9 बजे मेरा एक कॉल टाइम था शूटिंग के लिए, 12 बजे उसका पैकअप हुआ। और 12 बजे पैकअप के बाद भी एक स्क्रिप्ट की रीडिंग थी ना। अच्छा, और वो जरूर तुम्हारे रितेश के साथ होगी, है ना? हाँ, सो व्हाट? तुम कहना क्या चाहते हो अर्पण? नहीं, मतलब आजकल तुम्हें और रितेश को हर जगह एक साथ देखा जा रहा है, और आज के न्यूज़पेपर में भी तुम दोनों की तस्वीर साथ में छपी थी। व्हाट डू यू मीन अर्पण? हमारे रिलेशन के 4 साल होने के बाद भी तुम मुझ पे शक कर रहे हो? फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे? शादी के बाद एज ए हस्बैंड तुम मेरे साथ हर जगह चल सकते हो। शादी? मॉडलिंग और एक्टिंग करने वाली लड़की के साथ लिव इन में रह सकते हैं, शादी नहीं कर सकते। आज 4 साल बाद तुम ये बात बोल रहे हो, और इन 4 सालों में हर रात तुम मेरे फ्लैट में मेरे साथ एंजॉय किए हो। मुझसे और नहीं होगा, प्लीज, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। कहाँ जा रही हो? बैठो। जस्ट डोंट पुट योर नोज इन माई मैटर, अंडरस्टैंड? मुझे अकेले रहने दो, तरीके से रहने दो, प्लीज। शिट।
वेलकम मैम। थैंक यू। इस बार आप अकेले? हाँ, इस बार अकेले आई हूँ। नो शूटिंग, कंप्लीटली रेस्ट। आई मीन मेंटली एंड फिजिकली भी। ओके मैम। तो मैम आप जिस रूम पे रहते हो 206 वही आपको दूं? हाँ, ऑब्वियसली। ओके मैम। राजू, यस मैम। चेकिंग है। मैम की लगेज तुम लेके जाओ। ओके। मैम, आपकी 206 की चाबी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Bye. बाय। उफ। मैडम, आपके लिए कुछ टी और स्नैक्स लेकर आऊं? और पानी मिनरल वाटर या हमारा एक्वागार्ड का पानी? अ, अ, हाँ, मिनरल वाटर ले आना, लेकिन सील पैक होना चाहिए। ठीक है। और तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज राजू मैडम। राजू। एक्शन। काट काट काट। ये क्या हो रहा है राजू? क्या हो रहा है ये? तुम्हें कुछ और करने के लिए कहा गया था, तुम कुछ और कर रहे हो। सॉरी सर। सर, एक और एक शॉट प्लीज। आई एम सॉरी। So, काट काट काट। ये हो क्या रहा है? disgusting. ठीक से करो, ठीक से करो यार, करो। अब जोर से पकड़ो। ओके। अरे कट कट कट। डिस्गस्टिंग। इस तरह से कौन पकड़ता है? तुम्हें मौका किसने दिया? आई एम सॉरी सर। एक और एक शॉट मैं इस बार अच्छे से करूंगा। अच्छा राजू, तुमने मेरे साथ एक एड शूट किया था ना? अब 2 एड फिल्म और एक फिल्म में एक छोटा सा कैरेक्टर आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया था। हाँ हाँ, राइट 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 राइट, मुझे याद आया, सही कह रहे हो। विजय सर की फिल्म थी, राइट? यस मैम। द डॉल, सही कहा ना? यस। फिर तुम ऐसे यहाँ? यही फिल्म इंडस्ट्री का असली चेहरा है मैडम। दरअसल आप जानते हैं, बचपन में इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं, और जब फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा तब जाना कि मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए लगेगा स्ट्रॉन्ग बैकअप और बहुत सारा पैसा। ये दोनों ही मेरे पास नहीं थे, इसलिए घर चलाने के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो क्या तुम कहना चाहते हो कि फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड और पैसों की जरूरत होती है, टैलेंट की कोई जरूरत नहीं? नहीं, टैलेंट की भी जरूरत है। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट रहा तो जरूर है, पर मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए जरूरी है स्ट्रॉन्ग बैकअप और पैसे का जोर। वो सब छोड़िए, आपको पीने के लिए क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बस, और कुछ नहीं। ओके, आता हूँ। ओ राजू, आ जाओ। यस मैम।
मैम, ये क्या कर रही है आप? मैम, मैम, मैम आपका कॉफी। हाँ, रहने दो ना वहीं। ओके मैम, मैं चलता हूँ। राजू, जाने की जरूरत नहीं। बैठो ना। नो मैडम। अरे मैं कह रही हूँ ना। व्हाट्सएप करता हूँ। सेटिस्फाइड? मन भर गया ना? मन तो कब का भर गया था। पर तुम इतनी फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो? तुम्हारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। किसी की कमी अगर कोई समझ पाता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। मैम, मैम, हेलो। हेलो। हाँ अर्पण बोलो। अरे कहाँ थी तुम पूरी रात? तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। मैं अभी शहर के बाहर एक रिसोर्ट में आई हूँ। अरे इतनी दूर चली गई? तुम शूट पे हो क्या? नहीं, शूटिंग नहीं है। कभी कभी अपने मन की खुशी के लिए अकेले रहना चाहिए। वापस कब आओगी? तुम आके ले जाओ। ठीक है, तुम वहीं रहना। और तुम अपना लोकेशन मेरे साथ शेयर करो, ठीक है डार्लिंग? हाँ श्योर, करती हूँ। बाय। ओके बाय बाय।
मैम आपका ब्रेकफास्ट लेकर आऊं? नहीं, मैं सिर्फ लंच करूंगी और निकल जाऊंगी। अब मैडम मेरी मेरी 10 बजे ड्यूटी खत्म हो जाएगी मैडम, इसलिए मैं क्या बोल रहे थे? बोल रहा था आपके जैसे वीआईपी गेस्ट को सर्विस देने के बाद कुछ ना कुछ टिप्स तो हमें मिलना चाहिए। तुम्हें टिप्स चाहिए मुझसे? क्यों नहीं मैडम, आप हो रूप और पैसों की रानी और मैं एक नॉर्मल रूम सर्विसमैन। और कल रात जो घटना हुई वो एक सुंदर सपना था और कुछ नहीं। कम से कम तुम उन सपनों में अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, उन्हें छू सकते हो। तुमने बहुत अच्छा किया कि इंडस्ट्री को छोड़ दिया। आज मैं जो कुछ भी करती हूँ सबको लगता है मैं नाटक कर रही हूँ। असल में सच्चाई क्या है पता है? एक्टिंग करते करते पता नहीं मेरी लाइफ कब नाटक बन गई। मुझे समझ में ही नहीं आया। तुम चले जाओ राजू। आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कल जो सपने देखे उन सपनों को हमारे लिए बचा के रखो। हमारे लिए बचा के रखो राजू। ओके मैम, तो फिर चलता हूँ। खुश रहिए। तुमने बहुत अच्छा किया इंडस्ट्री को छोड़ के। अंदर आ सकता हूँ मैडम? मैम ये आदमी आपसे मिलने आया है। अंदर आ जाओ। गुस्सा कम हुआ? माय डार्लिंग। वापस जरूर आइएगा।
उफ। मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? कौन? मैं झूमर। हाँ आइए, दरवाजा खुला है। गर्मा गर्म चाय लाई हूँ। एकदम सवेरे से निकले हो, कुछ खाए भी नहीं होगे। और सुनो, साथ में बिस्किट्स भी खा लेना। हाँ, और मैं तुम्हें दोपहर में जल्दी से खाना लाकर भी दे दूंगी। हाँ? नहीं नहीं, मुझे बिस्किट की जरूरत नहीं है, मैं बस चाय पी लूं। नहीं नहीं, सिर्फ चाय मत पियो, बिस्किट्स भी खा लो। खाना ही पड़ेगा तुम्हें बिस्किट्स। नहीं खाओगे तो तुम कमजोर हो जाओगे, और दुबले पतले आदमी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे हट्टे कट्टे मर्द पसंद है। ये जो तुम्हारे काका हैं, सिर्फ देखने में ही हट्टा कट्टा है। वो ना एकदम खत्म पीस है। उनके अंदर ना दम ही नहीं है, कुछ मजा ही नहीं आता। सारा दिन खाली झूमर और झूमर। ये बुढ़े ने ना मेरा जीना ही हराम कर दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा? हाँ। आयन। आप आयन कह के ही बुलाइए। आर्यन। आर्यन, जी भर के देखूंगी तुम्हें। इसने मेरा जीवन जला के राख कर दिया है। शादी करके लगता है खरीद लिया है मुझे। ए सुनो ना, तुम ना चाय के साथ बिस्किट्स भी खा लेना। मैं आती हूँ। सुनो, बोलना शंभू भैया ने भेजा है, ठीक है? अगर चिट्ठी मांगे तो बोलना पानी में भीग गया, ठीक है? हाँ, बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, बाय।
गधे के बच्चा! आर्यन, तुम ये लेकर क्यों आए हो? मैं तो तुम्हारे घर से ले आती। ले आए हो तो ठीक है, लाओ, दो मुझे, दो मुझे। ठीक है, मैं इसे रख देती हूँ, कोई बात नहीं। वो खीरा वहां कैसे गया? वो खीरा ना मेरे पिछवाड़े में डाल दे साला। अरे नहीं, इनका कसूर नहीं है। अरे वो जब तुम चिल्ला रहे थे ना, तो क्या हुआ कि जब तुम चिल्ला रहे थे ना, तो तब उस समय वो मेरे हाथ में तेल लगा हुआ था, समझे? खीरा को निकाल रही थी, तभी हाथ से फिसल के नीचे गिर गया। हाँ, अब समझे तुम? सुन लिया ना सब कुछ? है? हाँ। मेरी कोई गलती नहीं है। इनका कसूर नहीं है। मेरा यहाँ आना ही गलत हो गया। रुको, बाहर से झांक झांक कर क्या देख रहे थे? कहाँ? नहीं तो मैं सोच रहा था कि अंदर आना ठीक हो गया। नहीं, यहाँ नहीं आना था मुझे यहाँ पर। नाना, वो यहाँ पे देखने आया था, यहाँ पे रहेगा थोड़ी। वही अच्छा रहेगा। दूसरी बार अंदर आए ना तो टांग काट कर रख दूंगा। जा रहा हूँ। दूं? और दूं? खाओ ना। नहीं, आपको दूं? दो, मुझे भी दो। सलाद दो। हाँ, ला रही हूँ। स्पेशल इसके लिए। सलाद दो।
मुझे भी दो, उसको भी दो। नहीं 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 नहीं, मैं सलाद नहीं खाऊंगा। अरे खाओ खाओ, मैंने ना बहुत अच्छा सलाद बनाया है, खाओ ना प्लीज, खाओ ना। हे, सुनो, सलाद में ना प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है। खाओ खाओ खाओ, उसको भी दो। हाँ, तुम क्या इतना हर वक्त ज्ञान देते रहते हो? सलाद खाते हो और वेज बनते जा रहे हो, नॉन वेज बनने का तो नाम ही नहीं। वो सब बात छोड़ो, तुम सलाद दो। नहीं नहीं, देखिए इतना अच्छा खाना और इसके बाद सलाद के लिए पेट में जगह नहीं अरे रही। मैंने बोला अरे ना नहीं, खाओ। सलाद में मिनरल के स्रोत होते हैं। हाँ, तुम सलाद खाओ। नहीं 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 अरे नहीं खाओ, नहीं, खाओ, अब उल्टी हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। अरे खाओ। नहीं नहीं, लो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे खाओ ना। ये किस पागल के चक्कर में पड़ गया यार, दोपहर का खाना भी बर्बाद कर दिया। उधर वो औरत सलाद बना रही है और वही सलाद मुझे खिलाने पे लगे हुए हैं। उफ, फूलगोभी को कितना मिस कर रहा हूँ यार। सोचो सोचो आयन, सोचो पागलों को कैसे हैंडल करोगे, सोचो न। ये बुद्धि भी ना बिना धुआं के खुलेगी नहीं। ये सिगरेट कहाँ है यार? आर्यन, कौन? आर्यन देखो, 1 मिनट दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी काकी माँ। मैं ये कह रही थी, क्या तुम गुस्सा हो? हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन काकू को अगर पता लग गया ना तो मुझे मारते हुए ले जाएंगे और फिर मुझ इसका पर कोई चांस केस कर देंगे। नहीं। एकदम कोई चांस नहीं है। अभी काकू नाक बचा के सो रहे हैं और शाम को 5 बजे उनको चाहिए 1 कप चाय। अभी कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा। क्या थोड़ा थोड़ा कर रहे हो? ओफो, इतने दिनों बाद मुझे कहानी बताने वाला साथी मिला है। तुमने तो आज दोपहर का सलाद तो खाया ही नहीं। अरे मैंने तो वो वाला फेंक ही दिया था। हाँ? उफ। अरे एक बार तो इशारे में बोल सकती थी। फूलगोभी का सब्जी मिस कर दिया मैंने। ओहो, तुम खड़े क्यों हो? यहाँ आओ ना, बैठो ना। नहीं मतलब वो क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड की समस्या नहीं है। तो फिर समस्या क्या है? वही खाने के बाद एक सिगरेट। सिगरेट है तुम्हारे पास? चलाओ जलाओ, चलाओ जल्दी जल्दी चलाओ। अरे बाप रे, सिगरेट भी पीती है क्या? ये बहुत तेज है यार। सुबह खीरा, अब सिगरेट। इसको तो समझना ही मुश्किल हो गया यार। छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या हुआ? चलाओ ना। चिंता मत करो, मैं पूरा नहीं पीऊंगी, दोनों मिलकर पियेंगे। पहले अपने भाई के साथ पिया करती थी कभी कभी। ठीक है, तो फिर क्या, सिगरेट आप जलाइए। हट। अरे साला, क्या 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 रे भाई? क्या तुम कब से आप करे जा रहे हो? बोलो झूमर तुम। हाँ, ये ठीक है, धीरे बात करना ठीक है। हाँ ठीक है। काकू ने अगर सुन लिया ना तो सिगरेट मेरे पीछे डाल देंगे।
तुमको सिगरेट पीना होगा ना, तुम ऐसे ही आ जाना छुप छुप के, हम ऐसे ही मिला करेंगे, ठीक है ना? मुझे भी दो ना। क्या? सिगरेट? और पूरा सिगार खत्म मत कर देना। हैं? सिगार? नहीं, मेरे पास तो सिगार नहीं है। आयन, ए आयन, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इतने सारे घर, अरे किसमें रहता है मुझे समझ में नहीं आता। लगता है मुझे फंसा दिया वो। आय, 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 आयन, आयन, तुम मुझे बुलाया। फोन करता हूँ। आयन, आयन, कौन सा घर में खोजूं? आयन, आयन, गधा, गधा कहीं का। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं? अब भी फोन करता हूँ उसको। जब सिगरेट सहन नहीं होता तो पीती क्यों? जो सहन होता है वो कहाँ है बताओ ना। सिगरेट तो सहन नहीं हो रहा, ऊपर से सिगार चाहिए तुमको। अबे उठा तो सही फोन। अरे फोन तो उठा। अबे फोन उठा ले, कब से बज रहा है? तेरी काट लेगा कुत्ता। अरे आयरन, फोन तो उठा। अरे साला क्या हाल हो गया। जाता हूँ, थोड़ा बैठता हूँ। दो सिगरेट दो। एक कश और। कितना मीठा लग रहा है। सुनो ना प्लीज, एक कश मैं तुम्हें दूं। ये लो, पियो, पियो ना। तब तक थोड़ा बीड़ी पी लेता हूँ। अरे कुत्तों, मेरे पास मत आना। मुझे माफ कर देना यार। अरे मेरा किस्मत ही खराब है। कहाँ गया? अरे बाप रे! अरे आयन, अरे आयन, उस सुअर की औलाद, अब तू सो रहा है क्या बे? अरे फोन तो उठा, वरना मुझे काट लेंगे तो 14 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। अबे कहते कहीं क्या, फोन तो उठा। आप नहीं सुनना मुझे। तुम बोलने की कोशिश करो। बोलो बोलो। तुम्हें भूख लगी है क्या? अरे बाबा, काकू ने कुछ भी नहीं दिया ना। पियो 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 पियो। आयन, बोलो बोलो बोलो। तुम्हें कोशिश करना ही पड़ेगा। तुम बोलो, तुम बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। घर में तुम, बाहर आप। क्यों? ठीक है ना? चलेगा मतलब तोड़ेगा। ये लो। ओ गधा, फोन तो उठाना। क्या कर रही हैं? मैं आपका रेंटर हूँ। छोड़ो 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 छोड़ो। अरे इतने सारे कुत्ते मुझे काट लेंगे। मैं कैसा घर में आ गया हूँ। अबे आयन, ये 14 इंजेक्शन। अच्छा ठीक है, तुम बोलो, तुम बोलो तभी यहाँ से जाऊंगी। बोलो नहीं तो तुम्हें जोर से पकड़ के रखूंगी। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो क्या कर रही हो। मुझे जल्दी छोड़ो, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। भागने में क्या मजा आएगा? बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिगार जोर से पकड़ लूंगी। नहीं नहीं, ना ना, एक बात बोलनी थी। तुम्हारे लिए अभी मैं सिगार लेके आता हूँ। सिगार तो तुम्हारे पास ही है डार्लिंग। एक बार तो हाँ बोलो तो देखो कैसे मैं पकड़ लेती हूँ और अपने आप आग जलने लगेगी। कल की न्यूज़पेपर की हेडलाइन, आंटी की हवस ने पेइंग गेस्ट की चढ़ा दी बलि। हे भगवान बचाओ मुझे। आयन, 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 आयन। अबे तू कौन से कोने में बैठा हुआ है? कब से बुला रहा हूँ। अरे आयन, अरे आयन, अरे आयन, घोड़े बेच के सो रहा है क्या बे? बुलाने पर भी नहीं सुन रहा है। अब मिल जाएगा तो गोली मार दूंगा। आयन,
अरे बाप रे, अबे कुत्ते, ये कुत्ते काट लेगा मुझे। अबे बचाओ मुझे, आयन, बचाओ मुझे, आयन, आयन। अब क्या कर रही हो? मैं नर्वस हो रहा हूँ। क्या हुआ तुम्हें? अभी तक तो तुम्हें कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब करूंगी। पानी पीऊंगा। मैं तुम्हें पिलाऊंगी। पानी पीना है, दूध पीना है, पास में आओ। नहीं, मैं पानी पीऊंगा। मैं तो तुम्हें पिला ही रही हूँ, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? मैं तुम्हें अपने पानी, दूध सब पिलाऊंगी। अच्छा चलो, हाथ उठाओ। क्यों? आप कोई पुलिस हो? तुम्हें बात करने के लिए किसने बोला? जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। सुनो, हाथ उठाओ, जल्दी उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ को खोलो, खोलो। ए गधे का बच्चा, कौन है रे तू? यहाँ क्या करने आया है? कौन है रे तू? दोपहर को मेरी नींद खराब कर रहा है। कौन है तू? मेरे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मेरा घर है। कौन हो? कहां से आए हो? क्या करने आए हो तुम यहाँ पर? बोलो क्या करने आए हो? अरे बोलता क्यों नहीं है? गूंगा है क्या? देख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू जानता नहीं है मुझे भी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कौन है? किसने भेजा तुझे? बोल। ए बबन, तू यहाँ क्या कर रहा है? आयन, अरे शंभू भैया मुझे भेजे हैं और ये मेरी बात का विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। मुझे ये बोल रहे हैं, ये देखना ये क्या बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर इनके बीबी झूमर को ये लगेज लेके लाइन मारने आया हूँ। अब तू ही समझाना भाई। उसी के लिए आए हो? बिल्कुल उसी के लिए आए हो। तू इसको जानता है क्या? झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये सब मिले हुए हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट। अरे भैया के चिट्ठी दिखा दो ना, सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। वो तो गिर गया। प्रॉब्लम क्या है? क्या हुआ मालूम है? वो मेरे शर्ट के जेब में था। वो कपड़ा धोने को दिया था तो वो गीला हो गया। वो पानी में बेकार हो गया। ये कुत्ता पीछे तो नहीं आ रहा? तुम कुछ भी बोलो, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। वो मुझे चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। वो मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। संजय, दोपहर को गाली देकर गंदी गंदी बात करके तुमने मेरी नींद खराब की है। वो चिट्ठी मुझे चाहिए। ए झुमर, तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहना, बाहर मत निकलना। ये बेशरम लड़के लोग दोपहर को मेरी बीवी को देखने आते हैं। तुम बिल्कुल भी बाहर। क्या हुआ? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम क्यों बाहर आ गई? तुम्हें मना किया था ना, तुम क्यों बाहर आ गई? जितने सारे बेशरम लड़के हैं यहाँ पर चले आते हैं दोपहर को मेरी बीवी को देखने के लिए। हे भगवान, ये खराब कैसे हो सकता है? ये तो अच्छे घर का लड़का लग तो रहा है। फिर ये चिट्ठी क्यों नहीं दिखा रहा है? हे भगवान, ये पेन गेस्ट है ना? तो चिट्ठी क्यों नहीं है? तो चिट्ठी क्यों नहीं है? ये एकदम झूठ बोल रहा है। एकदम नहीं, मैं उसे जानता हूँ। वो बहुत अच्छे घर का लड़का है। ओह, अब समझा। तो तुम इसको बुलाए हो, है ना? और ये एकदम झूठ बोल रहा है। नहीं, वो एकदम सच बोल रहा है। तुम सब चोर हो, बेशरम कहेंगे। अरे नहीं,
ये शक्ल से चोर नहीं लग रहा है। चोर लोग क्या चश्मा पहनते हैं? देखो वो कितना भोला भाला लग रहा है। कुछ भी बोलते हो तुम। अरे एक मिनट, मुझे थोड़ा मामला हैंडल करने दीजिए ना। ए बमन, तूने चिट्ठी तो पढ़ा था ना? तो फिर बताओ चिट्ठी में क्या लिखा है, बताओ। हाँ, बोलो ना, चिट्ठी में क्या लिखा है? तुम अभी भी यहाँ पर खड़ी हो? तुम जाओ, तुम जाओ, अंदर जाओ, तुम जाओ, आराम से, तुम जाओ, आराम से जाओ। अरे क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ भी बोलते। क्या हुआ, बोलो। प्रिय भाई को। भाई बोला है? वाह, भूल गया। तो बता आगे। उसके बाद लिखा था आप बहुत अच्छे हो। मैं बहुत अच्छा हूँ। ये लड़का ये इसका नाम श्रीमान गोबरचंद्र भद्र। कौन सा भवन? बमन, ये उसी नाम से ना बदनाम है, मेरा मतलब है प्रसिद्ध है। हाँ। तो बोलो उसके बाद। ये भूल गया हूँ। ठीक है, तू शांत हो जा और फिर से शुरू कर। हाँ, शुरू कर। और फिर से शुरू से। हाँ, शुरू से। ये जो तुम दोपहर में आकर मैंने नींद की ऐसी की तैसी। बोलो, शुरू करो। चलो, बोलो, जल्दी बोलो। स्नेह भाई को तुम्हारे बासु बाबा ने ये लड़का श्रीमान गोबरचंद्र भद्र। सब लोग कहते हैं कि वो बहुत ही बड़े दिल के हैं और बहुत ही दयावान है। बस सब भूल गया। आ जाओ, तुम्हारा ये गमछा, बैग जो है सब लेकर आ जाओ। आजा, अंदर आ। आ रहा हूँ रे।